बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we completed some exercises of unit number 6. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will complete some remaining exercises of unit number 6. Dear students, my English book 6 क्लास 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं। पिछली वीडियोस में और लास्ट वीडियो में स्पेशली हमने यूनिट नंबर 6 की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी और आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 6 की कुछ मजीद एक्सरसाइजेस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हैं और लैंग्वेज प्रैक्टिस की हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व कर गए हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड ताहिर चूज जिम्नास्टिक्स? ताहिर ने जिम्नास्टिक्स का इंतखाब क्यों किया था? तो उसका आंसर ताहिर ने खुद दिया, लिखा है हिज फादर एंड ब्रदर्स वर जिम्नास्ट्स। उसके भाई और उसके वालिद साहब ये सब के सब क्या थे? जिम्नास्ट से। तो उसने इस चीज को एज अ हॉबी इख्तियार कर लिया तो वो जिम्नास्ट बन गया। जिम्नास्टिक उसने इंतखाब कर लिया उसका अपने भाइयों और अपने वालिद साहब को देखकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट डज ताहिर हैव? कि ताहिर के अंदर क्या टैलेंट था? तो इसका आंसर मैं अभी आपको दिखाता हूं बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आंसर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन हिम द टैलेंट टू हेल्प चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड जिम्नास्टिक्स। अल्लाह ताला ने उसको क्या टैलेंट दिया है कि वो ऐसे बच्चों की मदद कर सकता है, यानी उनको कोच कर सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है जो स्पोर्ट्स का और जिम्नास्टिक्स का शौक रखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे चिल्ड्रन को वो कोच कर सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है जिम्नास्टिक्स के लिए। तो ये टैलेंट अल्लाह ताला ने उसको दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज ही थिंक इज अ गुड एज टू स्टार्ट जिम्नास्टिक्स? के ताहिर के ख्याल के मुताबिक कौन सी एज है जिसमें जिम्नास्टिक्स स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा है? मैं दिखाता हूं आपको इसका आंसर अभी। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें यह पूछा गया था कि ताहिर के ख्याल के मुताबिक किस एज के बच्चों के लिए जिम्नास्टिक्स ज़्यादा सूटेबल है, मतलब किस एज में जिम्नास्टिक्स को स्टार्ट करना चाहिए? तो आंसर लिखा है, he thinks that it is best to start when a child is above 5 years old। मतलब ताहिर के ख्याल के मुताबिक जब एक बच्चा 5 साल की उम्र से कुछ बढ़ जाए तो उसको जिम्नास्टिक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी उसके लिए ये एज बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस एज में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसके लिए बहुत इजी होगा जिम्नास्टिक्स को सीखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज बैड फॉर अस? कौन सा खाना हमारे लिए बुरा है, यानी हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है? तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब मैं दिखाता हूं बोर्ड पर। तो नंबर 4 का आंसर इस वक्त हमारे सामने है, स्पाइसी एंड ऑयली फूड इज हार्मफुल फॉर अस। कि ज्यादा मसालेदार खाना और ज्यादा तेल वाला खाना हम सबके लिए नुकसानदेह है स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए और नॉर्मली सबके लिए ही ये खाने जो स्पाइसी हैं, जो ऑयली हैं, ये हम सबके ही लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। हमें इन खानों से अपने आप को बचाना चाहिए और स्पेशली स्पोर्ट्समैन को तो
इस तरह के खानों से बचना ज़रूरी होता है। इसके बाद है हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6 का, और वो है व्हाट आर सम ऑफ द बैड हैबिट्स दैट कैन हार्म अस। कौन कौन सी बुरी आदतें हैं कुछ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दिखाता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस वक्त हमारे सामने बोर्ड पर है। स्मोकिंग, ईटिंग पान, चालिया, टोबैको एंड गुटखा आर द बैड हैबिट्स दैट कैन हार्म अस। के स्मोकिंग करना, पान खाना, चालिया खाना, तंबाकू खाना और गुटखा वगैरह खाना, ये सब बुरी आदतें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, बल्कि यकीनन ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। और दीज थिंग्स आर कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस सच एज कैंसर। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हमारे लिए इस तरह से नुकसानदेह है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और इलनेसेस, बीमारियां हमें लगती हैं। स्पेशली कैंसर वगैरह की जो बीमारियां हैं वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए वैसे भी हार्मफुल हैं और इसके अलावा ये बहुत गंदगी से भी बनाई जाती हैं, बहुत ही गंदी और गलीज चीज़ें होती हैं। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, लेसन से हटके भी ये चीज़ें आप लोगों के लिए, हर इंसान के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। गंदी चीज़ें, इनको खाने से बचना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे मेरे इन स्टूडेंट्स में से जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उनमें से अल्लाह ना करे अगर किसी को इस चीज़ की आदत हो तो आज से ही तौबा कर लें, छोड़ दें। ये गंदी चीज़ें आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं और आपकी पर्सनैलिटी को भी ख़राब करती हैं। आपकी शख्सियत इसकी वजह से ख़राब होती है, लोगों में आपका बुरा इंप्रेशन पैदा होता है। सो यू शुड नॉट यूज़ देम एट ऑल। आपको इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम रिमेनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8 हमने, एक्सरसाइज 6 हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कंप्लीट की। इसके बाद अब लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने ये ग्रामर का एक थोड़ा सा पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है ग्रामर के अंदर WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं और वो WH उनके अंदर आता है। देखिए यहाँ पर लिस्ट है, who, what, where, when, what time, why, which, whose and how। ये सारे के सारे WH वर्ड्स कहलाते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स। फंक्शन क्या है? who, टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए। who is the best football player in the world? who ate my ice cream? देखो who का मतलब हुआ टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए। नंबर 2 what, टू आस्क फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी खास मालूमात को हासिल करने के लिए। what is your name, तो पता लग गया कि what इसलिए यूज हो रहा है। इसके बाद है where, टू आस्क अबाउट अ प्लेस और लोकेशन, किसी जगह के बारे में मालूम करने के लिए। where do you live, देखिए where यूज किया गया। नंबर नेक्स्ट है when, टू आस्क अबाउट टाइम, जनरली टाइम के बारे में पूछना है। when did he leave, वो कब गया था। what time, टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक टाइम, खास किसी वक्त के बारे में पूछने के लिए। when का मतलब है जनरली किसी वक्त का पूछना और what time का मतलब है खास किसी मौके, किसी खास वक्त के बारे में पूछना। what time does the school start, स्कूल किस वक्त शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद है why, टू आस्क फॉर अ रीज़न, किसी काम की वजह पूछने के लिए why यूज करते हैं। why are they always late, वो हमेशा देर से क्यों आते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है विच, टू आस्क अबाउट चॉइस और डिफरेंस, किसी चॉइस या किसी डिफरेंस, किसी फर्क को पूछने के लिए विच यूज करते हैं। विच मैंगो वॉज स्वीटर, कौन सा आम ज्यादा मीठा था। दैट मीन्स कि इसमें चॉइस है, डिफरेंस है दोनों में कि दो या कुछ आम थे, उनमें से कौन सा ज्यादा मीठा है। नंबर नेक्स्ट है हुज, टू आस्क अबाउट ओनरशिप, ओनरशिप मिल्कियत के बारे में पूछना। हुज कीज आर दीज, ये चाबियां किसकी हैं। और इसके बाद लास्ट है हाउ, इसके यूजेजेस थोड़े से, इसके फंक्शन ज्यादा हैं। टू डिस्क्राइब द मैनर, टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी, टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस, टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम्स, टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ समथिंग। तो इन तमाम यूजेजेस के लिए हाउ पूछा जाता है। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली, मैं जल्दी इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। हाउ मच मनी विल आई नीड, मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी। हाउ मैनी पीपल लिव इन दिस सिटी, देखो काउंटेबल के लिए कितने लोग इस शहर में रहते हैं। हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर, बस स्टॉप यहाँ से कितना दूर है। हाउ ऑफन डज शी स्टडी, वो कितना पढ़ती है, मतलब कितना पढ़ती से मुराद पूरे हफ्ते में, पूरे दिन में, पूरे घंटे में वो कितने टाइम तक पढ़ती है, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी पढ़ाई की। सो स्टूडेंट्स, ये यूजेजेस इन WH क्वेश्चन वर्ड्स के आपको मिल गए। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर 1 and 2। एक्सरसाइज 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूं इसको। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट WH क्वेश्चन फ्रॉम द वंस गिवन इन ब्रैकेट्स। राइट द कंप्लीट आंसर्स इन योर नोटबुक। फॉलो द एग्जाम्पल। यहाँ पर तो लिखा है नोटबुक का, बट मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज हमने बुक में ही रहने देनी है, इसको कॉपी में हमने सॉल्व नहीं करना। नंबर 1 पर लिखा है वाई आर यू सो हैप्पी। वाई, हु, हुज, इन तीनों में से हमने वाई सेलेक्ट किया हुआ है पहले से। इसके बाद अब आपके सामने मैंने सिलेक्शन की हुई है, आप देखते जाइए। नंबर 2, हु इज सिटिंग बिहाइंड यू। यहाँ पर वेयर, हु और व्हाट, ये 3 हमारे पास चॉइसेस थी, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हु लगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। नंबर 3, हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ, हुज, विच, दोनों के बजाय हाउ सूटेबल ज्यादा है, आप किस तरह स्कूल जाते हैं। नंबर 3, व्हेन डिड द फर्स्ट लेसन बिगिन। पहला लेसन कब स्टार्ट हुआ। व्हेन, हाउ लॉन्ग और हु, तीनों में से ज्यादा सूटेबल व्हेन लगा, व्हेन लिख दिया गया। नंबर 5 पर वेयर इज द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कहाँ है, सही है, प्लेस के बारे में पूछा गया था। नंबर 6 पर है व्हाट इज द वेदर लाइक इन नवाबशाह। नवाबशाह में मौसम कैसा है, ठीक है। व्हाट यहाँ पर सूटेबल ज्यादा था। नंबर 7, हाउ मच डिड द टिकट्स कॉस्ट। कितनी कीमत है टिकट्स की, कितने के हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ सून, इन तीनों में से हाउ मच सूटेबल ज्यादा है। नंबर 8, हाउ ऑफन डज शी ड्रिंक मिल्क इन अ वीक। एक हफ्ते में कितनी बार ये दूध पीती है ये बच्ची, तो हाउ ऑफन ज्यादा सूटेबल इसमें लग रहा है। नंबर 9 पर है हुज बुक इज दैट, ये किसकी किताब है। और नंबर लास्ट में हाउ मैनी बुक्स वर देयर, वहां पर कितनी किताबें थी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने यूसेजेस भी पढ़ लिए थे और अब यहाँ पर हमने इसकी प्रैक्टिस की। नाउ लेट्स कम टू अनदर प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 2 में एक और प्रैक्टिस में चलते हैं। यहाँ पर आंसर्स पहले से गिवन है, आपने सिर्फ उसका क्वेश्चन डिसाइड करके यहाँ पर लिखना है, और मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। नंबर 1 में था माई लिटिल ब्रदर लाइक्स लेमन जूस, इसका क्वेश्चन बनाया हु लाइक्स लेमन जूस। नंबर 2, आई हैड 7 पेंसिल्स, क्वेश्चन बना हाउ मेनी पेंसिल डिड यू हैव। नंबर 3 पर है आई रिटर्न फ्रॉम कोयटा लास्ट नाइट, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता था, बनाया गया When did you return from Quetta? तुम कोयटा से कब आए, तो उसने बताया last night. Number 4, the airport was about 5 miles away. क्वेश्चन क्या पूछा गया, how far was the airport? एयरपोर्ट यहाँ से कितना, वहां से कितना दूर था। The drama serial began at 8 o'clock. क्वेश्चन क्या किएगा, what time did the drama serial begin? इसके बाद नंबर 6 पर दिस इज आमनाज बैग, क्वेश्चन क्या किएगा, हुज बैग इज दिस। नंबर 7, माई आंट लिव्स नियर आवर हाउस, क्वेश्चन क्या किया, वेयर डज योर आंट लिव। नंबर 8, द सर्वेंट इज नॉकिंग ऑन द डोर, क्वेश्चन क्या किया गया, हु इज नॉकिंग ऑन द डोर। नंबर 9, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, क्वेश्चन किस तरह किया जा रहा है, विच बुक इज मोर इंटरेस्टिंग।
Number 10, I went to the seaside yesterday. और क्वेश्चन क्या किया गया? Where did you go yesterday? और the last one is my favorite fruit is pineapple. क्वेश्चन किया गया which is your favorite fruit? कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है? So my dear students, I hope this video is getting longer. मेरा ख्याल है कि वीडियो लंबी हो रही है. We have to stop it here. हमको इसे यहीं पर रुकने चाहिए. This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the exercises which we were discussing in today's video. आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो एक्सरसाइजेज हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे. आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि जो एक्सरसाइजेज आज की वीडियो में कराई गई हैं वो आप अच्छी तरीके से कर लें, टाइम पर कर लें और उनको जहाँ पर लिखना है, जो बुक में करने की हैं बुक में, जो कॉपी में करने वाली हैं कॉपी में कर लें. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayers and especially do respect your parents. ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का एहतराम किया कीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.